बाबा शिव को याद करें और सभी ग्रह दशाओं के प्रभावों को नष्ट करते चलें। क्योंकि कलियुग में दुष्प्रभाव का प्रभाव ज्यादा होता है, इसको नष्ट करने के लिए परमात्मा शक्ति के अलावा कोई नहीं। एक व्यक्ति मुझसे टकराया जिसको मकान बनाने का अच्छा नॉलेज था, इंजीनियर नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अनुभवी बहुत था। मैं उसके ज्ञान का सम्मान करता हूं, उसकी हिम्मत का सम्मान करता हूं, अनुभव का सम्मान करता हूं। बात करने का तरीका बहुत अच्छा था और वो संपर्क में आया और उसने काफी दिन काम किया और करने के बाद वो व्यक्ति लापरवाही होने के कारण अपने घाटे में चला गया। क्योंकि अपने कर्मचारियों को भेज देता था, स्वयं नहीं आता था, कर्मचारी काम नहीं करते थे और इस कारण से उसको लगने लगा कि हमारा लॉस हो जाएगा, तो उसने काम छोड़ दिया। कोई बात नहीं, आया गया, बात खत्म हो गई। लेकिन उसके नॉलेज की मैं तारीफ करता हूं, ज्ञानवान व्यक्ति था। वो जब से आया तो मैंने उसके बारे में जब पढ़ा तो मैंने कहा तुम्हारा समय ठीक नहीं चल रहा है, सावधानी से चलना, समय बहुत खराब है और खराब में जब अच्छा करने की कोशिश करोगे तो और खराब हो जाएगा। खराब में बहुत कुछ अपने आप को धनवान या गौरवशाली या ऊर्जावान बनाने की कोशिश करोगे, अपने आप को सामाजिक स्तर बनाने की कोशिश करोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे। इसलिए बुरे समय में सिमट कर बैठ जाना चाहिए, तुम्हारी स्थिति ठीक नहीं है। वो व्यक्ति हाँ करता रहा, लेकिन हमारी समझ में उसने विचार इस विषय में नहीं किया। मेरे पास लगभग वो 1 साल तक काम में आता जाता रहा। उसकी ग्रह दशाओं का प्रभाव मैं बताता हूं, कभी कभी ऐसी झड़ी लग जाती है दुर्भाग्य की, वो खत्म होने का नाम नहीं लेती। सबसे पहले उसकी मां बीमार हुई, अस्पताल भर्ती हुआ, गरीब घर का व्यक्ति था, 25-50 हजार रुपया लगे, मां ठीक हुई, बाहर आई। इसके बाद कुछ समय के बाद मां तुरंत बीमार हो गई, फिर दोबारा फिर बीमार हुई तो 1.5 लाख रुपया लगा, कर्जा लेकर उसने लगाया, मां को ठीक करके फिर लाया। इसके बाद कुछ समय के बाद 10-15 दिन के बाद बच्चा बीमार हो गया, बच्चे की हालत खराब हो गई, नर्सिंग होम में भर्ती, रात ही पैसा खर्च किया उसने, उसमें शायद पैसा हमारे समय 1,20,000 लग गया और लग जाने के बाद बच्चे को ठीक करके लाया। इसके बाद मेरे यहां से एक मोटर ले गया, वो घर में पानी भरने की उसको दिक्कत थी तो हमारे पास मोटर एक रखी थी, बोला गुरुजी दे दो, अगर आप समझो तो। हमने कहा ले जाओ, पानी भरो जाके। यहां मोटर चलाकर देखकर बढ़िया आराम से वायरिंग उसने की, तार जो ढीले थे ठीक किया, नए तार उसमें वायरिंग करके लेके गया, मोटर बिल्कुल ठीक, फर्स्ट क्लास मोटर। वहां चली भी 2-4 दिन, एक दिन उसको, उसकी बीवी को करंट लग गई। भगवान की कृपा से उस करंट में किसी ने स्विच ऑफ कर दिया, वो बच गई, लेकिन काफी कमजोर हो गई और काफी उसकी मना स्थिति कमजोर हो गई और शरीर की स्थिति कमजोर हो गई। काफी दिन बाद वो कुछ रिलैक्स में आना शुरू हुआ। इसके बाद करते करते उसकी मां का एक्सीडेंट हो गया। मां कुछ सब्जी बेचने का काम करती, बेचारी काफी दिन बिस्तर पे रही, धंधा प्रभावित हुआ, वही एक आमदनी का जरिया था, 1,000-1,500 रुपया प्रतिदिन कमाती थी। बहुत दिन बाद वो ठीक हो पाई, फिर खड़ी हुई, फिर व्यापार में उतरी। इस तरह से गतिविधियां परिवार में ग्रह दशाओं के प्रभाव से नाम नहीं ले रही थी परेशानी खत्म करने के लिए। ये सब चलता ही रहा, चलते चलते इसने काम छोड़ दिया। इसके बाद उसने दूसरा सब्जी का काम किया, उसमें भी वो फेल हो गया। इसके बाद उसके पास ये सब होने के पहले जब मेरे पास आया था तब उसके पास 10-25-30 लाख रुपया था। वो आईपीएल में हार चुका था और उसके ऊपर 7-8 लाख का कर्जा 10% ब्याज का था। तो अपनी बात उसने बताई तो हमने कहा एक ही रास्ता है, जमीन को बेचकर दे दो अगर हो तुम्हारे। बोले जमीन नहीं है मेरे पास। तो हमने कहा कस के कमाओ और वहां से अपना समझौता कर लो, 19-20 करके हिसाब को खत्म करो
अब उसके दिमाग में आया कि कुछ नया करना है, इकट्ठे कमा दें तो पैसा खत्म हो। करते करते उसने हमसे पैसे लेने की बात कही। मैंने कहा भाई मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, हम तो मजबूर हैं, आप जानते हो, हम कुछ भी मदद आपकी नहीं कर सकते, हमारा काम खुद ही रुक रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति धीरे धीरे काम छोड़ के चला गया। अभी पता लगा कि बिहार में करीब 1 कुंटल 60 किलो गांजे के साथ वो पकड़ा गया। मुझे किसी तरह से पता चला कि गांजे के साथ पकड़ा गया, जिसमें 7 लोग हैं और वो बिहार जेल में बंद है। अब वो इस बात को लेकर परेशान है, किसी तरह से अपनी यूपी में आ जाए या कुछ भी हो जाए, या कोई चार्जशीट में 19-20 कुछ हो जाए। अब इस विषय को लेकर वो परेशान है। अब आप कल्पना करें कि अच्छा करने के चक्कर में इतना गलत हो गया कि अपने बच्चों का जो एडमिशन कराया था, आप बच्चे वहां पढ़ भी नहीं पाएंगे, इतनी फीस है वहां पर कि बच्चों को भी देख रेख नहीं कर पाएगा और स्वयं अपना जेल के अंदर है। देखिए ठीक करते करते कितना ठीक हो गया कि खुद अंदर चले गए, इकलौता लड़का है। कुंडली में जब दशाएं शुरू होती, ध्यान रखना, धक्के पर धक्का लगता रहता है। भगवान फिर भी बताता रहता है कि नुकसान हो गया, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। भगवान यानी बाप हर जगह आपको इंडिकेशन करता रहेगा। हम क्या करते हैं, बार बार उस इंडिकेशन को भूल जाते हैं और अपराध करते रहते हैं। जैसे एक बार एक्सीडेंट हुआ, थोड़ा हुआ तो हम लोग थोड़ा सा चौंक जाते हैं, गलत हो गया, मर जाते हैं, ऐसा हो, लेकिन इसके बाद भी तेज हम चलना शुरू करते हैं, फिर किसी दिन पिच्चा हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमेशा याद रखें, ग्रह दशाएं जब घर की खराब हो, माहौल खराब हो, स्थितियां माइनस की ओर जा रही हो, तो हमेशा चुपचाप शांति पूर्वक रहना है। ये नहीं करना है कि एक हवन करा लिया फिर उपद्रव शुरू कर दिया। हवन भवन कुछ नहीं कर पाएगा जब ग्रह दशाएं आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर हावी होंगी। हमेशा याद रखें, ग्रह दशाएं कभी कभी तो एक ही याद झटका देकर चली जाती हैं, कभी कभी वो 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल प्रॉब्लम देती रहती। नाम नहीं तसल्ली का, नाम नहीं परेशानियों से हटने का नाम नहीं होता है। कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम में फंसाती ही रहती हैं। घर का, परिवार का, रिश्तेदार, नातेदार, कहीं ना कहीं अटैचमेंट होता है, वहां से बर्बादी शुरू हो जाती है। हमेशा इस चीज को याद रखें, ग्रह दशाएं खराब हो, तुरंत किसी की शरणागति चले जाना चाहिए या समझ लेना चाहिए, या किसी समझदार व्यक्ति के साथ रहना चाहिए, उपद्रव नहीं करना चाहिए। अब वो व्यक्ति जेल के अंदर बंद है, तड़फ रहा, बच्चे यहाँ तड़फ रहे, परिवार अलग तड़फ रहा। ऐसी स्थिति में एक घटना मेरे सामने और आई कि एक व्यक्ति नेवी में थे, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, उनका पूरा टाइम हो चुका था। छोड़ने के बाद उन्होंने व्यापार किया और व्यापार करते करते उसी बीच में एक महिला से इनका संपर्क हुआ। वो महिला इनकी क्लास फेलो, किसी टाइम क्लास फेलो थी। फिर उसकी शादी हुई, महिला का पति एक्सपायर कर गया, उसके 2 बच्चे हुए और वो किसी तरह से कांटा जोड़ा। इन लोगों की आपस में बात हुई और उस पुरुष ने कहा आओ हम व्यापार कराते हैं, हम लोग मिलकर व्यापार करेंगे, तुम्हारे पास भी पैसा, मेरे पास भी पैसा। और आकर व्यापार शुरू किया और करने के बाद धीरे धीरे उस स्त्री से इनके शारीरिक संबंध भी हो गए और इधर पत्नी को जब पता लगा तो महाभारत शुरू हो गई। तो कभी कभी क्या होता है, जब ग्रह दशाएं खराब होती तो उतना इंडिकेशन काफी होता है कि उसका पति खत्म हो गया है, तो साफ तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। उसको तुम्हें सहारे की जरूरत थी, आप सहारा बनो, सहयोग कराओ, उसको कहीं व्यापार कारोबार करवा दीजिए, इंसानियत मत भूलिए। लेकिन आप अपनी पत्नी बनाने के चक्कर में काम कारोबार दिलवाओगे तो गलत बात है। अब आज ये मुसीबत है कि उनके अंदर का बात, अंदर बाहर की बात हो, बाहर अब चारों तरफ से फंसे हैं। उस महिला का किराया 25,000 रुपए महीना उनको देना पड़ रहा है। अब आप किराया दे रहे हैं तो व्यापार में माइनस हो रहा है। अब ऐसी बुरी तरह फंसे हैं कि उसको बाहर से बुला के अपने शहर में रख लिया, अब उसको न भगा सकते हैं और न रख सकते हैं और वैचारिक मतभेद भी हो गए। तो आप कोई भी गलत काम करोगे, आज नहीं कल फंसोगे। ग्रह दशाएं कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, माया के रूप में आएंगी और आपको फंसा देंगी। ये बात ध्यान रखिए, जब तेरा दुर्भाग्य होगा, चाहे जितने नॉलेजफुल हो, चाहे जितने पावरफुल हो, कोई काम नहीं आएगा। बहुत अच्छे समझदार व्यक्ति, बड़े बड़े अनुभवी व्यक्ति काम में फेल होते हैं, हमने देखा। उनके पास नॉलेज है लेकिन उनको काम करने की तमीज नहीं रहती है, काम में लापरवाही बरतते हैं, काम ले लेते हैं, लोग बुला बुला कर काम देते हैं, वो काम ले लेते हैं, काम कर नहीं पाते। नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन ग्रह दशाएं चल रही गरीबी की, सिर्फ दुख भोगने की। आप काम करोगे, आपको पैसा मिलेगा तो आपका दुख खत्म हो जाएगा। जब दुख खत्म होगा तो आप सुखी हो जाओगे। तो कुंडली क्या करेगी? कुंडली घास को थोड़ी खिलाएगी, वो तुम्हें रगड़ेगी, चंदन की तरह रगड़ेगी, तुम्हारा दुर्भाग्य तुम्हारे द्वारा उत्पन्न करेगी।
आपका काम करने में मन नहीं करेगा, आपका मन भ्रमित हो जाएगा, आप कहीं दूसरी जगह भटकना शुरू करोगे, आप कहीं राजनीति में आ जाओगे, उसमें समय कमाना शुरू कर दोगे, आप दोस्तों के चक्कर में आ जाएंगे, वहां समय खराब करना शुरू करेंगे, आप एक एक पैसे के लिए तरस जाएंगे और आपके पास नॉलेज है, आप प्रयोग नहीं कर पाएंगे और उस नॉलेज का प्रयोग आपके दोस्त करेंगे, जहां पैसे नहीं देंगे, आपको चाय पिलाएंगे, काम कराएंगे और नमस्ते कर देंगे और आप उनका काम हर्षित मुख होकर करेंगे, क्योंकि आपके भाग्य में दुर्भाग्य लिखा हुआ, क्योंकि आपको पैसा नहीं मिलना, घर में बच्चे और परिवार को दुख भोगना है। तो ग्रह दशाएं कभी ऐसी भी आती हैं कि आपको अपने अच्छे काम करने का, तरीके से काम करने का, व्यवस्थित काम करने का तमीज खत्म हो जाती है और काम करना आप जानते हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा जब कुंडली खराब होती है, काम फ्री बैठे हैं, 15-15 दिन उनके पास काम नहीं, उनको फोन करो, बुलाओ भैया ये काम करना है, दिन भर का काम है, उनको रुपया मिल रहा है, वो कहते हैं इस हिसाब से, स्क्वायर फीट के हिसाब से 2000 रुपया बनता है, तो किसी ने कहा हम 1500 देंगे, नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे घर में, खाना खाएंगे, शराब पिएंगे, पत्नी से लड़ेंगे, लेकिन 1500 में काम नहीं करे, काम करेंगे तो 2000 रुपए में काम करेंगे। और दूसरा व्यक्ति आके 1500-1400 में काम करके चला जाता है, वो 2000 के चक्कर में बैठे रहेंगे, अपनी गुणवत्ता का इतना महत्व देते हैं, परंतु अपने समय को, बुरे समय को इस तरह से नहीं काट सकते। 1500 तो मिला, घर में बैठ के क्या कर लेते, दिन भर में काम खत्म हो जाएगा। हमने ऐसे लोग देखे जो अपना दुर्भाग्य का निर्माण स्वयं करते हैं, ये कुंडली की दशाएं हमें करती हैं। लोग समझते हैं कि नहीं हमारे साथ अन्याय हो रहा, हमारा शोषण हो रहा, इसलिए नहीं करते। हमेशा ध्यान रखिए, ग्रह दशाएं हम पर हावी रहती हैं, मनोदशा को चेंज करती हैं। जब तक आप अच्छी संगति नहीं पाएंगे, आपकी ग्रह दशाएं आपको रगड़ती रहेंगी। ये निश्चित तौर पर, मेरे पास एक बिजली का मैकेनिक है, गोविंद नाम है उसका, इतना अच्छा नॉलेज है, इतना अच्छा नॉलेज है कि पूछो नहीं, बिना किसी मदद के पूरा काम करता है, लेकिन कोई नशा नहीं करता। देखिए, कोई नशा भी नहीं करता, सीधा भी है, समझदार भी है, लेकिन दुर्भाग्य उतना उसका तेज है, सारा दिन वो किसी नेता के चक्कर में पड़ा रहता है और पिछलग्गू बना रहता, घुमा करता, परिवार में एक एक पैसे के लिए वो तरसता रहता है और काम ले लेगा, महीने भर का काम होगा, 1 साल में करेगा। अब बताइए, दुर्भाग्य ही तो है, नहीं समझ में आता है। आएगा, एक दिन आएगा, 5 दिन नहीं आएगा। आदमी उससे क्यों काम कराता है? क्योंकि 10 रुपए का काम होता है, वो 1 रुपए में कर देता है, वो रो के करता है, कोई बात नहीं, करने दो। तो ऐसी स्थिति में उससे दोस्त यार मित्र उससे फायदा उठा रहे हैं, उसके पास गाड़ी है, लोग उसके गाड़ी से जा जाके अपना काम निकाल रहे हैं और उसको अपने काम का होश नहीं कि हमें काम करना चाहिए, परिवार की पालना के लिए हमें सहयोग की जरूरत है। और मुसीबतें उसके ऊपर कितनी आ रही हैं। पहले स्वयं बीमार हुआ और किसी ऐसे ही सामान्य डॉक्टर से दवा लेता रहा, उसके प्लेटलेट्स डाउन, 11,000 प्लेटलेट्स हुए। अब आप समझिए वो बिस्तर में आ गया, भगवान ने फिर उसको निकाला, फिर उसकी प्लेटलेट्स बढ़ी, फिर वो चलने फिरने के लायक बना। इसके बाद उसका बच्चा बीमार हो गया, उसमें पैसा लगा, उधार व्यवहार का पैसा लगा। इसके बाद कुछ समय के बाद उसके बच्चे का निधन हो गया। इसके बाद उसके परिवार में कुछ लोगों का निधन हो गया जो उससे रिलेटेड थे, उसमें उसका खर्चा लगा। फिर कुछ रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया, भाई का एक्सीडेंट हुआ, छोटा भाई और पत्नी का एक्सीडेंट हुआ, उसमें बहुत पैसा उसका लग गया। मांग जांच के वो दुनिया में लेता रहा, कर्जा अलग लग रहा है और वो लोग अलग थे, ठीक नहीं है, उनके घर का खर्चा भी चलाना है, कैसे चलेगा? आपका काम करने का दिक्कत है, पंडित गुरु जी इतना परेशान, इतना काम ज्यादा, घर में इतना उनको देखना पड़ता है। पूरी रिश्तेदारी में क्या होता है जब ग्रह दशाएं खराब होती है? फलाने के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, उसको देखने चले गए, 3 दिन वहां उनके बच्चा को देखने चले गए, भाई पैदा हुआ है यार, पत्नी को भेज दो, जरूरी है, पैदा होने में देखने जाओ। वो अस्पताल में पैदा होने के बच्चे पड़े हुए, तो वहां 3 दिन देख रहे हैं बच्चे को, वहां अस्पताल में लेट रहे। इतना समाज व्यवस्थापक, रिश्तेदार व्यवस्थापक बन जाते हैं, अपने काम को ही भूल जाते हैं, एक एक पैसे के लिए। यहां तक कपड़े धोने के लिए साबुन घर में नहीं। आप सोचिए, दिमाग में ऐसे पत्थर पड़ जाते हैं ग्रह दशाओं के कारण कि अपना विकास नहीं समझ में आता। और लड़का सीधा, नशा नहीं करता, भला है, भोला है, बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन दुर्भाग्य इस तरह से चढ़ के बोलता है कि खुद अपने नॉलेज के हिसाब से अपना कमाना नहीं जानता और हर काम बच्चा कर लेता है। देखिए दुर्भाग्य कैसे साथ देता है। बहुत लोग ऐसे हैं, दुर्भाग्य होता है
काम कर रहे हैं, 20,000 रुपया महीने तनख्वाह पर जीवन उनका चल रहा है, आराम से चल रहा है, कोई नौकरी छोड़ देंगे अपना काम करेंगे। अब उनका तो काम है कि बर्बाद करना है। मेरे पास आए भी परसों के दिन, तो हमने कहा कोई काम मत करना, तुम बर्बाद हो जाओगे। नौकरी का पंडित जी नौकरी से जी उब गया, नौकरी नहीं करेंगे। हमने कहा व्यापार करोगे बर्बाद हो जाओगे। बोले पंडित जी बर्बाद हो चुके, 25 लाख रुपए का व्यापार किया, 12 लाख घाटा हो गया, और अभी 3 लाख देना, हमारे पास पैसे नहीं, हम देंगे नहीं। आप सोचो कुंडली कितना मजबूर करती, बार बार इंडिकेशन करती है हमें कुछ काम करना, काम करना। हम कहते हैं बर्बाद हो जाओगे, मत काम करो। 20,000 कमा रहे हो, कम से कम 20,000 रुपए तुम्हारे पास हाथ और आ नहीं, 20,000 रुपए घर से खर्चा होने लगे, कितना पैसा तुम्हारे पास? बोले पैसा नहीं है। हम कह रहे हैं काम मत करो, काम करने को तैयार है। तो दुर्भाग्य यानी कुंडली जब हमारी खराब होती है तो हम इस तरह के उपद्रव करना शुरू कर देते हैं। बेहतर है कि अच्छे ज्योतिषी को आप कुंडली जरूर दिखावें और इन चीजों पर अपना कंट्रोल करना सीखें। कोई भी ग्रह दशा हमें बर्बाद नहीं करती है। गाड़ी हम चलाते हैं तो एक्सीडेंट हम खुद करते हैं, ग्रह दशा नहीं करती। हाँ, ग्रह दशा बताती है कि एक्सीडेंट का समय है, हमारे बर्बादी का समय हमारी कुंडली बताती, स्थितियां हमारी कुंडली बताती है। हम उस अनुरूप जब काम करते हैं तो कुंडली मेरे ऊपर काम करना शुरू कर देती है और मुझे बर्बाद करना शुरू कर देती है। दुर्भाग्य, जब कुंडली का दुर्भाग्य शुरू होता है तो घर का वास्तु दोष भी हावी होना शुरू हो जाता है। कैसे? अभी मैंने कल के दिन, परसों के दिन मैंने मकान देखने गया। उनका एक मकान था, 1 साल पहले उन्होंने देखने के लिए बुलाया, बहुत परेशान थे, कई सालों से जुड़े, लेकिन मकान देखने दिखाने के लिए उनके पास फीस नहीं थी, जबकि पैसा बहुत है, लेकिन भाव नहीं थे। खैर उन्होंने जब हिम्मत बनाई, जब बहुत परेशानी से उबर नहीं पाए, घर में कले कलेश अशांति ज्यादा बढ़ गई, तब बुलाया, घर गया। खैर उनका जो ठीक करने बना वो हमने किया। करने के बाद उनको हमने सब कुछ व्यवस्था की, उनका बरकत अच्छी खासी हो गई और सब कुछ ठीक था। साल भर के अंदर उन्होंने 70-75 लाख रुपए का दूसरा मकान खरीद लिया। जब मकान उन्होंने खरीदा तो हमसे राय लेकर खरीदा, लेकिन मोबाइल पर अपना नक्शा भेज रहे हैं और पास के ही हैं, लेकिन मकान हमें दिखाया नहीं, न बुलाया, यहाँ तक ओपनिंग भी कर ली। हम बार बार कह रहे हैं मकान बनाने के पहले दिखा देना, मकान कहीं गलत न बन जाए। इसके बावजूद भी जब वहां दिक्कत पैदा हुई तो मकान में रहने के 2 महीने बाद हमें बुलाते हैं। हम गए देखने, मकान फिर गलत बन गया और थोड़ा थोड़ा गलती करी, ज्यादा गलती नहीं करी, लेकिन कांटा थोड़ा लगा हो, शरीर को दुख तो देता ही है। तो ऐसी स्थिति फिर देखने गए, हमने कहा ये तो यार गलत बन गया, आपको उससे कहा था बुलाना था, बुलाया नहीं तुमने। तो कभी कभी ग्रह दशाएं जब खराब होती है तो कहीं ना कहीं हम गलती कर बैठते, फिर फीस दी हमें उन्होंने। तो ऐसी स्थिति में हमेशा याद रखना, जो अच्छी बात समझ में ना आवे, सब जो ग्रह दशाएं हमारी खराब चल रही है और कई चालाकी होशियारी के चल रही है, और हम उस चालाकी होशियारी में ही हम अपना नुकसान कर बैठते हैं। ग्रह दशाएं हमें पटक पटक के मारती हैं। ध्यान रखें, अच्छे ज्योतिषी के संपर्क में जरूर रहें, अच्छे वास्तुशास्त्री के संगत में जरूर रहें और उसको फॉलो करें, नहीं तो आप दर दर भटक जाएंगे और परेशान हो जाएंगे। बाबा शिव को याद करें और सदा आनंदित रहें।